और अब बात बुलडोजर पर रोक वाली उस सुप्रीम बहस की जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। क्योंकि बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग वाली जो याचिका जमीयत उलेमाए हिंद ने दाखिल की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नई तारीख दे दी है। मतलब बुलडोजर पर अभी ब्रेक नहीं लगेगा। बुलडोजर की लड़ाई फिर टल गई सुनवाई। महाबली पंजे पर लगेगी रोक या अवैध कब्जों पर होती रहेगी चूक। जिस दिन से बुलडोजर ने प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर को गिराया, तब से ही बुलडोजर पर रोक लगाने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और अब ये लड़ाई एक बार फिर आगे बढ़ गई है, क्योंकि जमीयत उलेमाए हिंद के हलफनामे के बाद जिन दलीलों पर बहस होनी थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। यानी अब बुलडोजर पर रोक लगेगी या नहीं, इसकी सुनवाई 13 जुलाई को होगी। और विश्लेषण में बात भाजपा के मिशन 80 की करते हैं, क्योंकि यूपी भाजपा के लिए हमेशा गेम चेंजर रहा है और 2024 के लिए भाजपा ने यूपी में सभी 80 सीट जीतने का टारगेट सेट किया है, जिसके लिए भाजपा ने यूपी में हारी हुई सीटों पर कमल खिलाने का प्लान बनाया। क्योंकि भाजपा उपचुनाव की जंग में रामपुर और आजमगढ़ जीत चुकी है। अब 14 ऐसी सीटें हैं जहां अभी सपा, बसपा और कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन भाजपा 24 के रण में जीतकर अपना मिशन 100% पूरा करना चाहती है। जीत के बाद भाजपा की हुंकार, 24 में 80 की ललकार। हारी हुई 14 सीट के लिए ब्लूप्रिंट तैयार, विपक्ष पर होगा सीधा प्रहार। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव फतेह करने के बाद भाजपा जीत के रथ पर सवार है और अब उसकी नजर यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर है। क्योंकि 2024 के लिए जहां पहले भाजपा ने यूपी में 75+ का टारगेट सेट किया था, लेकिन उपचुनाव में जीत के बाद इसे बढ़ाकर 80 कर दिया गया है। मतलब अब भाजपा की नजर यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने पर है। कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। भाजपा की जीत में यूपी हमेशा से गेम चेंजर साबित हुआ। 2014 में जहां यूपी की 73 सीटों पर कमल खिलाया गया, तो वहीं 2019 में 64 सीट पर भाजपा गठबंधन की जीत हुई और जो 16 सीटें हारी थी, उसमें से 2 सीट पर भाजपा ने उपचुनाव में कब्जा कर ली और अब बाकी बची हुई 14 सीटों पर कमल खिलाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। क्योंकि बुधवार को भाजपा के पार्टी कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें भाजपा संगठन महामंत्री सुनील बंसल, कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। प्रदेश की जिन 14 लोकसभा सीटों पर फिलहाल कमल नहीं खिला, उन्हें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब खास स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज एक अहम बैठक हुई और उस बैठक में उन लोकसभा सीटों के जो प्रभारी हैं, जो संयोजक हैं, उन सभी को बुलाया गया, उनको ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए और जो खास चीज़ें फिलहाल निकल कर सामने आ रही हैं वो ये कि जो अपनी माइक्रो प्लानिंग हमेशा से भाजपा की रही है, उसी के तहत बूथ को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 2019 में भाजपा जो सीटें हारी थी, उसमें रायबरेली, लालगंज, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी, गाजीपुर, घोसी, श्रावस्ती, अमरोहा, बिजनौर, जौनपुर, नगीना, सहारनपुर और अंबेडकर नगर का नाम है। इनमें से 10 सीट बसपा, 3 सीट सपा और 1 सीट कांग्रेस के पास है और अब इन सभी सीटों पर भाजपा की नजर है। इसके लिए भाजपा कई मोर्चों पर काम करेगी, जैसे प्रभारी और संयोजकों को क्षेत्र का दौरा करना होगा, हार के कारण पर मंथन होगा, कमजोर बूथ को मजबूत किया जाएगा, बूथ पर यूथ को फोकस किया जाएगा, जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलेगा, केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ दौरे होंगे, हारी हुई सीटों पर बूथवार चर्चा होगी, योजनाओं का लाभ देने में कोई भेदभाव नहीं करना होगा। दरअसल बात सिर्फ यूपी की 14 सीटों की नहीं है,
भाजपा की नजर पूरे देश की 144 हारी हुई सीट को जीतने की है, जिसके लिए पार्टी ने यूपी के बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी, उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को जिम्मेदारी दी है। अगर बात यूपी की करें तो दलित वोट को भाजपा पहले ही अपने पाले में ला चुकी है, जिसकी वजह से बसपा 2022 के चुनाव में सिर्फ एक सीट ही जीत पाई और अब भाजपा की नजर सपा के MY समीकरण को तोड़ने पर है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट उपचुनाव में पास हो चुका है। भाजपा ने सिर्फ उस रामपुर में कमल नहीं खिलाया जहां मुस्लिमों की संख्या 55% है, बल्कि आजमगढ़ में सपा के यादव मुस्लिम समीकरण को भी ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। 80 के लिए ये 14 सीट जीतना जरूरी है। वैसे तो 16 सीट जीतना जरूरी था, लेकिन उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत चुकी है। अब बची 14 सीट। अब इन 14 सीटों पर 2019 के नतीजे क्या थे, ये आप समझिए। रायबरेली इसमें पहली सीट, जिसमें कि 1,67,178 वोट से कांग्रेस यहां पर जीती। संभल 1,74,826 वोट से समाजवादी पार्टी सीट को जीती। मुरादाबाद यहां पर 97,878 वोट से समाजवादी पार्टी जीती। मैनपुरी की बात करें तो 94,389 वोट से यहां पर भी समाजवादी पार्टी ने ही जीत दर्ज की थी। लालगंज की सीट 1,61,597 वोट से बसपा यहां से जीती थी। अब आपको बाकी की और सीटों के बारे में बताते हैं। अगली जो सीट है गाजीपुर की सीट है। देखिए 1,19,392 वोट से बसपा ने यहां से जीत दर्ज की थी। घोसी की सीट 1,22,568 वोट से यहां पर बसपा जीती थी। श्रावस्ती की बात करें तो यहां पर महज 5,320 वोट से बसपा ने जीत दर्ज की थी। अमरोहा की सीट 63,248 वोट से बसपा ने अमरोहा की सीट से जीत दर्ज की थी। बिजनौर की बात करते हैं तो यहां पर 69,941 वोट से बसपा ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा जौनपुर, यहां पर जो वोटों का फासला था वो भी अच्छा खासा था, करीब 80,936 वोट से BSP यहां से जीती। नगीना की सीट की बात करते हैं। नगीना की इस सीट में 1,66,832 वोट से बसपा ने जीत दर्ज की थी, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। सहारनपुर की सीट 22,417 वोटों का अंतर रहा, जिस पर बसपा ने यहां से जीत दर्ज की। और आखिरी जो सीट है इन 14 सीटों में वो है अंबेडकर नगर की सीट, जिसमें कि 95,880 वोट से बसपा ने जीत दर्ज की थी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।